her virginity to her celebrity crush or her college crush or school crush? Any college or school crush. If you had the chance to have an affair, Yeah. would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? यह है सुजाता, एक 21 साल की लड़की जो 49 साल के आदमी निखिल की शुगर बेबी है। जब उससे पूछा गया कि वो इतने बड़े आदमी के साथ रिलेशनशिप में क्यों आई, तो उसने कहा, मैं बहुत हेल्पलेस थी, मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, मतलब सिर्फ पैसे के लिए। मेरे परिवार की खुशी के लिए मेरा खुश रहना जरूरी है। यह गुरुग्राम की एक शादीशुदा महिला का जवाब था जब उसके हुकअप पार्टनर ने पूछा, तुम शादीशुदा होने के बावजूद मेरे साथ हुकअप क्यों कर रही हो? तुम अपने पति के साथ धोखा क्यों कर रही हो? इंडिया में शादी के बाहर अफेयर, मल्टीपल पार्टनर्स और शुगर डैडी से पैसे लेना अब बहुत आम हो चुका है और जो फिगर्स सामने आ रहे हैं वो काफी शॉकिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40% शादीशुदा महिलाएं अपने पति के अलावा किसी और के साथ नियमित इंटरकोर्स करती हैं। ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट जो लिटरली शॉकिंग है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो अब सवाल उठता है, इसका जिम्मेदार कौन है? चाहे हम माने या न माने, सिनेमा हमारी लाइफ्स पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम सिनेमा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सिनेमा की वजह से हम एक सोसाइटी के रूप में इवॉल्व हुए हैं। सिनेमा ने बहुत सी चीजें नॉर्मलाइज कर दी हैं जो पहले टाबू मानी जाती थीं, लेकिन अब वही सिनेमा कुछ ऐसी चीजें नॉर्मलाइज कर रहा है जो किसी भी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का एक पॉपुलर बॉलीवुड फेमिनिस्ट फिल्म है जो 4 महिलाओं की लाइफ के बारे में है। इस मूवी में एक बुजुर्ग औरत है जो फोन पर एक यंग लड़की का रोल करती है और एक यंग लड़के को हनी ट्रैप करती है। वो सब कुछ करती है, phone sex with her young swimming coach and climaxing in the bathroom. लेकिन जब वे मिलते हैं और लड़का ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो एक बुजुर्ग औरत है, तो वो उसे चीट करने पर चिल्लाता है। यह सब ठीक था जब तक कि उन्होंने उस बुजुर्ग औरत को विक्टिम पोर्ट्रे नहीं किया। बुढ़ापे में सेक्सुअली एक्टिव होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हनी ट्रैपिंग को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जेंडर रिवर्स करके सोचो, अगर एक 60 साल का आदमी यंग लड़का बनकर एक 25 साल की लड़की को हनी ट्रैप करे और जब लड़की को पता चले तो वो पागल हो जाए और डिस्गस्ट फील करे, अब विक्टिम कौन है, यंग लड़की या बूढ़ा आदमी? ऑब्वियसली यंग लड़की, क्योंकि उसे चीट किया गया। तो फिर इस मूवी में 60 साल की औरत विक्टिम कैसे बन गई? और फिर वो सेक्सुअल फ्रीडम के बारे में लेक्चर भी देती है। इसी मूवी में एक और कैरेक्टर है जो अपने एंगेजमेंट फंक्शन में अपने फियांस को स्टेज पर छोड़कर अपने लवर के साथ इंटरकोर्स करती है और जब सब खत्म हो जाता है तो बिना किसी गिल्ट या रिग्रेट के वो अपने फियांस के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वैसे ये एक फोर्स्ड मैरिज नहीं थी, वो खुद से ही उस लड़के से एंगेज हो रही थी। अब देखिए, हाल ही में रिलीज हुई थैंक यू फॉर कमिंग। इस फिल्म की पूरी कहानी एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, ऑर्गेज्म। इस फिल्म की पूरी स्टोरी यही थी कि भूमि के किरदार को ऑर्गेज्म फील करना है और वो ऑर्गेज्म फील कर भी लेती है। जब उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं किसके साथ, जीवन ही था कन्नू, तो चिपकी हुई थी उसके साथ। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी। हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी। लड़की को ऑर्गेज्म चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्गेज्म पाने के लिए धड़ल्ले से कई लोगों के साथ सोना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? अब सवाल उठता है, क्या एक महिला का एम्पावरमेंट सिर्फ सेक्स तक लिमिटेड है? अगर किसी मेल को इसी तरह के बिहेवियर में दिखाया जाता तो उसे वुमेनाइजर या विलन बना दिया जाता, तो फिर महिलाओं के लिए ये एम्पावरमेंट कैसे हुआ? 2019 में आई 4 मोर शॉट्स प्लीज एक और वेब सीरीज है जो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। ये 4 इंडिपेंडेंट महिलाओं की लाइफ दिखाती है और चारों इक्वली टॉक्सिक हैं। इस सीरीज में अंजाना नाम की एक सिंगल मदर है जो अपने जूनियर के साथ रिलेशनशिप में आती है और साथ रहने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लड़का सीरियस है तो वो उसे डंप कर देती है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो रोकर सब कुछ अपने बारे में बता देती है। ये कहती है कि सिंगल मदर होना कितना मुश्किल है। और फिर धनी नाम की एक बोल्ड औरत है जो एक अच्छे लड़के जे के साथ रिलेशनशिप में है। जब वो कैफे में अपने बॉयफ्रेंड और उसके पेरेंट्स का वेट कर रही होती है तो वो दूसरे लड़के के साथ चीट करती है। भाई, सेक्स को कैसे मिस्टेक बनाकर पेश किया जा रहा है? ऐसा नहीं होता कि आप स्लिप हो गए और सेक्स हो गया, लेकिन ये बोल्ड इंडिपेंडेंट औरत अपने बॉयफ्रेंड को मल्टीपल टाइम्स चीट करती है और जब उसे शक होता है तो वो विक्टिम बन जाती है। मेरा सवाल ये है, क्यों हर बोल्ड औरत का कैरेक्टर सिर्फ सेक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है? क्या उनकी पूरी लाइफ सिर्फ सेक्स तक ही सीमित है? क्या हम ये मान रहे हैं कि औरतें सिर्फ सेक्स के लिए ही बनी हैं? अगर एक ब्रेव मैन है तो वो फाइट करेगा, अगर एक बोल्ड वुमन है तो वो सेक्स करेगी। ये मॉडर्न बॉलीवुड का अनरिटन रूल बन गया है। क्यों? Feminism has got to stop demonizing all men as a gender on the basis of the crimes of some men and absolutely create a kind of pro-sex, pro-pleasure, pro-eroticism stance as well as hold criminals accountable for sex. 2019 में आई एक और वेब सीरीज मेड इन हेवन।
इस वेब सीरीज में एक महिला अपने पति को सिर्फ इसलिए धोखा देती है ताकि डिवोर्स सेटलमेंट में बड़ा बंगलो मिल सके, और जब उसका एक्स हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो कहती है, प्लीज डोंट थिंक यू कैन एवर मेक डिसीजंस फॉर मी। यहाँ सवाल उठता है, क्या सच में विमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि वे दूसरों को धोखा देकर उन्हें चीट करें? अब सोचिए, जब बॉलीवुड फेमिनिज्म के नाम पर गोल्ड डिगिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मल्टीपल पार्टनर्स को नॉर्मलाइज करेगा तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? ऑक्सफैम इंडिया ने 2009-2018 के बीच बनी बॉलीवुड फिल्मों का एनालिसिस किया, जिसमें 3 इडियट्स, दबंग 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, धूम 3, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी कई फिल्में शामिल थीं। स्टडी में पता चला कि 88% फिल्मों में महिलाओं को फ्रेजाइल, कमजोर और नॉनसेंस दिखाया गया। यही नहीं, इन फिल्मों में महिलाओं को ज्यादातर सेक्सुअली रिवीलिंग कपड़ों और हरकतों में दिखाया गया। इसका असर कितना गहरा है, ये समझने के लिए ऑक्सफैम ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और यूपी के ग्रामीण इलाकों में सर्वे किया। रिपोर्ट में सामने आया कि 70% लोगों ने ये माना कि फिल्मों में औरतों को जैसा दिखाया जाता है, असल जिंदगी में भी औरतें वैसी ही होती हैं। यानी लोगों को ये यकीन हो गया कि औरतों को कमजोर, भोली भाली और सिर्फ सेक्सुअल अपील रखने वाली ही होना चाहिए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि गांवों की लड़कियां खुद इस छवि को पसंद कर रही थीं। पहले जहां महिलाओं को स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेबल तरीके से दिखाया जाता था, वहीं आज के सिनेमा में उन्हें बोल्ड और एम्पावर्ड दिखाने के नाम पर इमोरलिटी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अब आप कहेंगे, यार ये तो फिल्मों की बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पर सोचिए, जब सिनेमा लोगों की सोच को मैनिपुलेट कर सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है, तो क्या ये गलत चीजों को भी नॉर्मलाइज नहीं कर सकता? मीडिया और फिल्मों का असर हमारी सोच पर कितना गहरा होता है, इसका एक और उदाहरण देखिए। भारत में कई विज्ञापन ऐसे बने जहां गोरी लड़की को ज्यादा सफल और अट्रैक्टिव दिखाया गया और सांवली लड़की को फेल्ड और हारा हुआ। क्या इससे लोगों की सोच बदली? आज भी लाखों लोग फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ इस सोच की वजह से करते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में काफी पॉपुलर हुए फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जैसे फ्री द निपल और बर्न द ब्रा मूवमेंट। जब ये मूवमेंट्स फेमस हुए तो कई आम लोग और सेलिब्रिटीज भी इसे फॉलो करने लगे। अब देखिए, जब बॉलीवुड या सोशल मीडिया इस मूवमेंट को गलत तरीके से पेश करता है तो कई लोग इसे फॉलो करने लगते हैं, बिना ये जाने कि इसकी असल वजह क्या थी, क्यों इसे चलाया गया था और इसका क्या मतलब था। कुछ सेलिब्रिटीज ने इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए बयान दिए। दीपिका मल्होत्रा बिना ब्रा पहने 3 दिन तक ऑफिस गईं। सोनाली चोपड़ा पहली सेलिब्रिटी थीं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। अनुष्का मानचंदा ने न्यूड फोटो पोस्ट करके इसे अपना फंडामेंटल राइट बताया। पर सवाल ये है कि ब्रा न पहनने से बराबरी कैसे मिलेगी? अब आप सोच सकते हैं, तो क्या हम फिल्मों में महिलाओं को इंडिपेंडेंट दिखाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। मुझे याद है क्वीन मूवी, जिसमें एक लड़की को उसके फियांस ने शादी से 1 दिन पहले डिच कर दिया था। वो खुद हनीमून पर गई और एक कॉन्फिडेंट यंग वुमन बनकर वापस आई। ये है फेमिनिज्म। थप्पड़ मूवी में एक हाउसवाइफ को उसके हस्बैंड ने एक थप्पड़ मारा और वो उसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। ये वो फेमिनिस्ट मूवीज हैं जिन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। सीक्रेट सुपरस्टार में एक टीनेज लड़की अपने टॉक्सिक फादर के अगेंस्ट अपने पैशन को फॉलो करती है, और जब उसका फादर उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसकी माँ, जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम थी, अपनी बेटी के लिए खड़ी हो जाती है और अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। ये वो विमेन एम्पावरमेंट वाली मूवीज हैं जो हमें चाहिए। और फाइनली पिंक मूवी, लड़की कुछ भी पहनकर हो, ड्रंक हो या वर्जिन हो, अगर वो नो कहे तो वो नो है। नो मीन्स नो। नो मीन्स नो। ये वो फेमिनिस्ट मूवीज हैं जो हमें चाहिए। क्या रियल लाइफ में तारा जैसे कैरेक्टर्स नहीं होते? होते हैं, लेकिन वो ऐसे कैरेक्टर्स नहीं हैं जिन्हें ग्लोरीफाई करना चाहिए। एक लीड कैरेक्टर, एक प्रोटैगनिस्ट वो होना चाहिए जो हाई मॉरल वैल्यूज रखता हो, जो सही के लिए खड़ा हो, चाहे उसे सब कुछ ही क्यों न खोना पड़े। हमें ऐसे कैरेक्टर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो हनी ट्रैप करते हैं, अपने पार्टनर को चीट करते हैं और अपने फायदे के लिए हर तरह के गंदे काम करते हैं। मैं एक बहुत बड़ा मूवी मैनिएक हूँ। मैं बहुत सी फिल्म्स देखता हूँ, खासकर हॉलीवुड। मुझे 3 इडियट्स, क्वीन, थप्पड़ और पिंक जैसी मूवीज से बहुत इन्फ्लुएंस मिला है। मेरे कैरेक्टर का एक हिस्सा इन्हीं मूवीज से शेप हुआ है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को देखते हुए और कॉमन लोगों को उन्हें प्रेस करते हुए देखना मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि एक बोल्ड वुमन का कैरेक्टर सिर्फ सेक्स तक ही क्यों सीमित है। क्या हम सिर्फ इसी के लिए बने हैं? सेक्सुअल डिजायर दोनों मेन और वुमेन के लिए एक बेसिक नीड है, और ये अच्छी बात है कि चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम इसे कैसे कर रहे हैं। चीटिंग, हनी ट्रैपिंग और दूसरों को अपने फायदे के लिए यूज करना नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड टॉक्सिक फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहा है? क्या आपने भी कभी कोई ऐसा सीन देखा जो आपको गलत लगा? कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आप इस मैसेज से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।